ओके। तो एक ही क्लास आई थिंक हुआ है आपके बैच में अभी, और उसमें वी वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन अबाउट द एनसीबल। लाइक एनसीबल इंडस्ट्री में कहाँ फिट होता है, कैसे बिहेव करता है एनसीबल, एजेंट लेस का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेथडोलॉजी कैसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने। व्हाट अबाउट कंट्रोल नोड, मैनेज नोड, एनसीबल टावर, इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, स्टैटिक डायनामिक का मतलब क्या होता है। ओके। एंड कलेक्शंस का मतलब क्या होता है, प्ले बुक्स का मीनिंग क्या रहता है, ये सब एंड अप में लास्ट टाइम कर चुका हूँ। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। अभी चल रहा है। उस चैप्टर का सेकंड ऑब्जेक्टिव है लैब सेटअप एंड इंस्टॉलेशंस। राइट। सिंपल सा ना, इस कोर्स में आप लोग को कम से कम ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 3 मशीन प्रैक्टिकल करने के लिए। यू हैव एटलीस्ट 3 मशीन। एक कंट्रोल नोड बनेगा और रेस्ट मशीन्स को बोलेंगे मैनेज नोड। ठीक है। सेटअप दो तरीके से बना के दिखाऊंगा मैं आप लोग को। एक सेटअप वी कैन प्रिपेयर लोकल लैपटॉप, और एक सेटअप बनेगा इसका क्लाउड बेस्ड। राइट। प्रैक्टिस कहीं भी करो, कंसेप्ट चली बात एक ही होने वाली है। मशीन से मतलब है हम लोगों को एट द एंड। ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड बेस्ड है कि लोकल लैपटॉप में चल रहा है मैटर नहीं करता, कमांड्स आर सेम। लोकल लैपटॉप में हार्डली आपके पास 3 मशीन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, जिसमें से एक को बनाएंगे कंट्रोल नोड, जिसको एनसीबल सर्वर बोलेंगे हम लोग। ओके। और रेस्ट मशीन्स को बोलेंगे मैनेज नोड 1, मैनेज नोड 2। ठीक है। अभी ट्रेनिंग में रेल 9 में यूज करने वाला हूँ। सभी मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा मैं, रेल 9 डालूंगा। फंडामेंटली आपको पता होगा कि एनसीबल सर्वर में तो लिनक्स ही होना चाहिए। मैनेज नोड में माइट भी इंडस्ट्री के अंदर विंडो मिल सकता है, मुझे राउटर मिल सकता है, डिवाइस मिल सकती है। लेकिन इस ट्रेनिंग में ना रेड हैट ने सिलेबस में दे आर कवरिंग बेसिकली लिनक्स बेस्ड ऑटोमेशन। तो मैनेज नोड को वी आर लाइक कंसिडरिंग कि मेरा वो जो मैनेज नोड है ना वो लिनक्स बेस्ड है, वो कोई राउटर नहीं है, डिवाइस नहीं है। बट यकीन मानो कि ट्रेनिंग के बाद मैनेज नोड इंडस्ट्री में कैसा भी होगा, इतना एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यहाँ से ट्रेनिंग से। लिनक्स ही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी को बैठ के आप ऑटोमेट कर पाओगे। उस लेवल का सिलेबस है इसके अंदर। बट कंडीशन ये है उसके अंदर, पहले उस टेक्नोलॉजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आप कभी राउटर पे काम ही नहीं किया लाइफ में आज तक, विंडोज पे काम ही नहीं किया है, क्लाउड पे काम ही नहीं किया आपने आज तक, तो फिर आप एनसीबल से ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का बेसिक मीनिंग तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, वी आर लर्निंग एनसीबल, बट एनसीबल से वी आर लर्निंग हेयर लिनक्स ऑटोमेशन। लिनक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीबल से कैसे हम टास्क को ऑटोमेट कर पाएंगे। तो सभी मशीन में अभी मेरे केस में क्या है, रेल 9 आईएसओ होनी चाहिए आपके पास। रेल 9 में 9.1, 9.0, 9.3 कोई भी ओएस होगा चलेगा। ठीक है। हार्डवेयर की ज़्यादा नीड इसको एनसीबल को वैसे है नहीं। तो सभी मशीन में कम से कम 1 1 GB रैम, 1 CPU और 10 GB डिस्क होना चाहिए। प्रोडक्शन में क्या होगा, मैनेज नोड का जो हार्डवेयर है वो तो मैं अभी कमिट नहीं कर सकता आपके लिए। मैनेज नोड तो आईटी में क्या रहते हैं यार, हो सकता है कोई हैवी सर्वर हो, कोई लाइट वेट सर्वर हो, मैटर नहीं करता हमारे लिए। कंट्रोल नोड का जो मेमोरी होगा वो डिपेंड करेगा फॉर्क वैल्यू के ऊपर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 GB रैम का एनसीबल को डालने के लिए। 1 GB रैम, 1 CPU, ओके, और 10 GB। जो लिनक्स का रिक्वायरमेंट होता है ना, वही सेम रिक्वायरमेंट में एनसीबल आप रन कर सकते हो। सर मेमोरी नीड कब ज़्यादा पड़ेगी हम लोगों को, जैसे जैसे एनसीबल से यू विल पुश कॉन्फ़िगरेशंस ऑन मल्टीपल सर्वर्स, पैरेललिज्म जो होता है इसका वो बढ़ाओगे वैल्यू को, तो फिर मेमोरी रिसोर्स आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा।
अभी लर्निंग स्टेज से 1 GB काफी है। ठीक है, RHL 9 का ISO इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। मैंने टाइम को बचाने के लिए क्या किया हुआ है, होपफुली सबने ट्रेनिंग आईटी में आप पहले से हो, आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम पता होगा, दैट इज कॉल्ड VMware वर्क स्टेशन। जैसे सर मेरा लैपटॉप विंडोज का है, अब हाउ आई विल प्रिपेयर 3 मशीन्स ऑफ लिनक्स, मैं विंडो फॉर्मेट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वी हैव द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। थ्रू वर्चुअलाइजेशन वी कैन प्रिपेयर 3 मशीन ऑफ लिनक्स। ओके, तो VMware वर्क स्टेशन में आपको दे दूंगा, ऑलरेडी आपके पास या तो होगा, यहाँ से बैठ के आपको 3 मशीन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। टाइम को बचाने के लिए लिनक्स इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, होपफुली आपको आता होगा, वरना मैं आपका हेल्प कर दूंगा अलग से। ठीक है, सो ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड मल्टीपल मशीन्स ऑफ लिनक्स, राइट, जिसमें से एक सिस्टम मैंने पहले ऑन कर लिया। इस मशीन को मैं एनसीबल कंट्रोल नोड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक लिनक्स का पहले से VMware प्री इंस्टॉल्ड रेल 9 का। ओके कोई स्पेसिफिक VM नहीं है, सिंपल लिनक्स जैसे आपने पहले कभी पढ़ा होगा, तो जैसे लिनक्स को डालते हैं आप लोग मैनुअली, वैसे एक VM सेटअप करना है आप लोग को, कोई ज़्यादा बड़ी फाइट नहीं है VM सेटअप करना। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को मैंने शट डाउन कर लिया 1 सेकंड के लिए, और इसको नाम दे दिया कंट्रोल नोड। ये ट्रेनिंग में क्या बनेगा, ये मेरी ट्रेनिंग के अंदर कंट्रोल नोड बनेगा। ठीक है, कंट्रोल नोड, राइट। कंट्रोल नोड को मैंने यहाँ से पावर ऑन कर दिया। कुछ मशीन्स बाद में और चाहिए मुझे फॉर द मैनेज नोड, सो आई हैव लाइक मल्टीपल VM जो ऑलरेडी मैं रेडी कर चुका हूँ पहले से। इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं है, सिंपल सा मैंने आपको टाइम बचाने के लिए लिनक्स के 3 से 4 VM पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तुम लोग भी आराम से सेम कर लेना। मैनेज नोड को रजिस्टर्ड बाद में करेंगे हम लोग, पहले लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल एनसिबल। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्या किया, सिस्टम में लॉगिन किया पहले, और इसका जो IP एड्रेस है ना, उसको मैंने विंडो मशीन से लॉगिन कर लिया। सबको मालूम होगा एक पुटी नाम का सॉफ्टवेयर है, जिससे आप विंडो सिस्टम से लिनक्स सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। इस सिस्टम को मिनिमाइज कर दिया, ये कंट्रोल नोड के अंदर आ गया। अब यहाँ इजीली हम लोग पूरा काम परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, सिस्टम का होस्ट नेम चेंज करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैंने मीनिंगफुल नाम दे दिया, एक नाम दिया कंट्रोल। ठीक है, एनसिबल का कंट्रोल नोड है ये। ठीक है, इंस्टॉलेशंस करना बहुत इजी है एनसिबल में। एनसिबल nowadays basically it has become native service of रेल रेल प्रॉपर्टी। रेल लिनक्स जो आता है हमारा, रेड का लिनक्स, उसकी मीडिया में ना ये सॉफ्टवेयर नेटिव आता है। नेटिव का मतलब क्या मेरा, जैसे होपफुली आपको याद होगा कि लिनक्स में समथिंग वी वांट टू इंस्टॉल्ड, तो वी नीड टू डाउनलोड पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर को डालने का एक ही तरीका है लिनक्स में, पैकेजेस। ओके, हर चीज़ का एक पैकेज आता है, और पैकेजेस क्या रहते हैं सर, पैकेजेस बेसिकली आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। पैकेजेस जहाँ अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं रेपोजिटरी, ये लिनक्स की भाषा है। रेपोजिटरी के अंदर होते हैं पैकेजेस, और पैकेज से डलता है सॉफ्टवेयर। विंडोज की लैंग्वेज बोलते हैं .exe फाइल, .msc MSI जो भी होते हैं। तो एनसिबल भी एक सॉफ्टवेयर है एट द एंड, तो वी वांट टू इंस्टॉल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द पैकेजेस ऑफ एनसिबल। तो एनसिबल पैकेजेस नाउडेज बेसिकली गिविंग बाय रेड हैट। Red Hat, they are developing Ansible software, so they are giving package as well.
तो रेडिट कहता है कि मेरे पैकेजेस को डालने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं वो पैकेज में आई प्रोवाइडेड इनसाइड द डीवीडी, डीवीडी जो होती है हमारी आरएचएल की मीडिया आईएसओ फाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, उस आईएसओ में ही पैकेज अवेलेबल होते हैं एनसीबल के या किसी चीज के। अगर वो पैकेज उसमें अवेलेबल नहीं होते, सो रेड हैट का एक रेपोजिटरी यूआरएल होता है अपना, जहाँ ऑल दी पैकेज आर अवेलेबल। उस रेपोजिटरी को यू नीड टू जस्ट सब्सक्राइब और देन वी कैन इंस्टॉल द पैकेज। तो एनसीबल को डालने के भी दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब है यहाँ पे कि जो रेडिट की डीवीडी है उसको सिस्टम में आप माउंट कर लो एक बार, उसमें आरपीएम से एनसीबल के पैकेज पड़े हुए हैं और बड़े आराम से एनसीबल को विदाउट इंटरनेट के आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका यूजिंग लोकल मीडिया। एनसीबल का इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, देखो सिंपल सा क्या करो आप लोग, ये सिस्टम में डीवीडी इंसर्ट है पहले से ऑलरेडी। रेल 9 की जो डीवीडी है ना, वो मैंने सिस्टम में ओपन कर लिया इस पाथ के अंदर। इस पाथ में डीवीडी आ गया और इस इन फोल्डर्स के अंदर होते हैं पैकेजेस। तो डेफिनेटली इस फोल्डर में जाऊंगा, इस फोल्डर में जाऊंगा ना, तो एनसीबल का पैकेज यहाँ पे अवेलेबल होगा। बट पैकेजेस एक नहीं होते, मल्टीपल पैकेज होते हैं। तो उनको बेसिकली इंस्टॉल करना वन बाई वन काफी लाइक कॉम्प्लिकेट टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो जनरली हमारे पास कमांड होती है जिसका नाम है यम। यम को टेक्निकली वी कॉल पैकेज मैनेजर इन आरएचएल इन रेड हैट। ये कमांड है जिसके थ्रू आप लोग इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। बट इस कमांड को बताना पड़ता है वेयर इज द पैकेजेस, आपकी डीवीडी सिस्टम में कहाँ माउंटेड है। तो इसकी कॉन्फ़िग फाइल है एटीसी के अंदर yum डॉट रैपर डॉट डी। इस पाथ में आपको बताना पड़ेगा यम कमांड को, यम यार आपको कोई पैकेज चाहिए ना, तो पैकेजेस सिस्टम में यहाँ इस प्लेस में अवेलेबल है, राइट। ये एनसीबल का पार्ट नहीं है, ये लिनक्स आपने कहीं पढ़ा होगा। तो वहाँ एक टॉपिक होता है रेपोजिटरी बिल्डअप करना। रेपोजिटरी दो टाइप की होती हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये यार ये रेपोजिटरी कैसा है, दिस इज ऑफलाइन रेपोजिटरी। यहाँ कुछ लाइन लिखना पड़ता है, वो लाइन आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी नाम दिया, बेस यूआरएल कि मेरे सिस्टम में मेरा जो आरपीएम्स है, जो पैकेजेस है ना, वो इस पाथ में अवेलेबल है, एमएनटी नाम का फोल्डर है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस रेपोजिटरी में से आरपीएम्स होंगे, पैकेजेस को यम कमांड ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर देगा। एक सिंपल कमांड है यम इंस्टॉल एनसीबल। अभी प्रोडक्ट नेम इट हैज लाइक, पहले जनरली वी वर ओनली कॉलिंग एनसीबल नेम, अभी रेडिट ने इसका नाम चेंज कर दिया है। एज पर दी रेडिट नाम क्या हो गया, एनसीबल हाइपन एनसीबल कोर हो गया इसका नाम, राइट। तो नाउ इंस्टॉलिंग द पैकेजेस ऑफ एनसीबल। राइट, इंस्टॉलेशन आपका डन हो गया। तो एनसीबल को डालना बहुत बड़ी फाइट नहीं है। हाँ, एनसीबल टावर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो टावर थोड़ा सा इंस्टॉलेशन लाइक उसका कॉम्प्लिकेटेड है, इट टेक टाइम सम। बट ये इजीली डीवीडी माउंट किया और एनसीबल का कोर वर्जन सेटअप कर दिया। एनसीबल कोर बता रहा 2.12 आपका अवेलेबल था, सेटअप हो गया। ये तरीका एनसीबल को डालने का। ओके, सेकंड वे क्या है इसका सर? सेकंड वे होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है यूजिंग द रेड हैट नेटवर्क चैनल।
रेड हैट का एक अपना एक सब्सक्रिप्शन चैनल है कि कोई भी सिस्टम को पहले आप मेरे चैनल से कर लो रजिस्टर्ड, और कोई भी पैकेजेस को आप इंटरनेट से डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हो। तो प्रोडक्शन में हमेशा वी ऑलवेज प्रीफर्ड ऑनलाइन इंस्टॉलेशंस यूजिंग सब्सक्रिप्शन चैनल, राइट। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन के लिए फिर से मेरे पास एक मशीन होना चाहिए दोबारा से। तो इसी मशीन का मैंने स्नैपशॉट ले रखा है ऑलरेडी। जैसे ये मशीन मुझे रीसेट करना है अगर, तो विदाउट वेस्ट अ टाइम इसको फ्रेश मोड में फिर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, स्नैपशॉट एक वर्चुअलाइजेशन का फीचर है। कोई भी चीज़ को यू वांट टू रिस्टोर इन प्रीवियस वर्जन, तो वी शुड हैव द स्नैपशॉट, राइट। फ्रेश मशीन फिर से तैयार हो गया। फिर से मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। राइट, अगेन आई नीड टू चेंज होस्ट नेम। ओके, तो रेड हैट नेटवर्क से सब्सक्रिप्शन से आपको पहले इनेबल करना आना चाहिए। तो इस लैब को परफॉर्म करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव वन लाइक लॉगिन आईडी पासवर्ड ओवर द रेड नेटवर्क। reddit.com पे आपका आईडी पासवर्ड पहले होना चाहिए। जिसके पास अवेलेबल है अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो reddit.com पे जाना और सिंपल सा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से साइन अप कर लेना आप लोग। यूजर नेम पासवर्ड और इजीली इफ़ यू ऑलरेडी हैव, तो आप यहाँ से उसको यूज़ करेंगे आगे देखना भी हम लोग, वरना यहाँ से अपना आप भी पहले रेडिट अकाउंट आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे केस में ऑलरेडी मेरे पास पहले से साइन अप हो रखा है, तो उसी आईडी पासवर्ड से मैं एनसी वर्ल्ड सेटअप करने वाला हूँ। उसका एक कमांड है, ये तो रेल 7 का समझा रहा है, हमको रेल 9 का चाहिए। राइट, सिंपल सा बता रहा है, कमांड चलाओ सब्सक्रिप्शन मैनेजर हाइपन हाइपन ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर्ड, जो भी अपना यूजर नेम होगा यू नीड टू पुट हियर।
दिस सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद दिस आईडी, राइट, हो गया रजिस्टर्ड। नाउ अब आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, ये कुछ ऑटो रजिस्टर्ड होते हैं इसके अंदर, पूल। ये सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये ट्रायल पे रहता है भाई, वो 60 डेज का मिलता है आप लोग को, कोई भी स्टूडेंट अकाउंट से। बट ऐसा नहीं इस वाले सब्सक्रिप्शन से हम लोग कोई सपोर्ट ले सकते हैं रेडिट से, ऐसा नहीं है, लिमिटेड फीचर्स के साथ में रहता है ये। थोड़ा स्लो हो रहा है, क्या पता नहीं। सेकंड कमांड ये है, और थर्ड कमांड है ये एनसीवल की रेपोजिटरी है, ये रेल 9 की रेपोजिटरी है, एप स्ट्रीम वाली, ये बेस ओएस वाली। तो 3 रेपोजिटरी आपको ऑन करना पड़ेगा। दिस वन, सेकंड रेपोजिटरी, ये डीवीडी वाला रेपोजिटरी है, इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। ये रेडिट का नेटवर्क स्लो है या मेरा इंटरनेट स्लो है? काफी स्लो है यार ये तो। ठीक है, मीनवाइल ही चल रहा है ना, एक पॉइंट बोलना है मुझे। वो पॉइंट ये है, अभी नए कंसेप्ट में ना एनसीवल को चलाने के अब दो तरीके हो गए हमारे पास।
एक एनसीबल इंस्टॉलेशन डायरेक्टली हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को। एनसीबल का जो कंट्रोल नोड है, इसके जो मॉड्यूल्स हैं, इसके जो भी लाइक इसको पाइथन चाहिए, तो कंप्लीटली इट इज लाइक पिकिंग फ्रॉम द ओएस। ठीक है। एक एनसीबल कंट्रोल नोड वी कैन रन एज अ कंटेनर। अब कंटेनर टेक्नोलॉजी आपने कभी आई थिंक सबने नहीं पढ़ा होगा। लिनक्स के जो बिगनर वाले बंदे हैं ना, वो ये माने अभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक आइसोलेट इन्वायरमेंट होता है, एक लाइट वेट मिनी वर्चुअल मशीन बोल सकते हो आप, जिसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ एनसीबल के जो भी लाइक पाइथन चाहिए, एनसीबल को जो भी चाहिए, तो उस कंटेनर के अंदर क्या है ना, एक लाइट वेट एनवायरनमेंट है एनसीबल रन करने के लिए। उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो तो कंटेनर टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि कंटेनर पे हम क्यों जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर कंटेनराइज क्यों करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी लर्निंग स्टेज से आपको एनसीबल को अगर एज अ कंटेनर चलाना है, तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को बस प्रैक्टिकली। ये तो फिर से मैंने क्या किया, एनसीबल डाल दिया इसके अंदर ऑनलाइन मोड में। अभी मेरे केस में डीवीडी माउंट है कि नहीं मैटर नहीं करता, इट इंस्टॉलिंग एनसीबल फ्रॉम द इंटरनेट, रेड हैट नेटवर्क। ठीक है। ये एक तरीका था। अब सेकंड वे में क्या बोल रहा था, कुछ इन्वायरमेंट में कंपनी ऐसा है डायरेक्टली दे आर नॉट इंस्टॉलिंग एनसीबल ऑन बेस प्लेटफॉर्म बेस लिनक्स, दे आर रनिंग एज अ कंटेनर। ओके। तो वो कैसे चलाते हैं एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। ये था एक मेथड जो बैंड अप हो गया, जिसमें आपने दो तरीका पढ़ा, एक तो यूजिंग लोकल मीडिया और एक ऑनलाइन मोड इंस्टॉलेशन। ठीक है। दोनों कमांड में आपको दे रहा हूँ। ये था आपका सेकंड मेथड, ऑनलाइन। राइट। ओके। तो कंटेनर मोड इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, इतना तो आप सबको मालूम होगा, बेसिक लिनक्स में भी ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कि कंटेनर्स बनता इमेज से है। एक इमेज होती है, उस इमेज में उस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी, उस सॉफ्टवेयर की बाइनरी, और जो भी लाइक सॉफ्टवेयर को चलाने वाली रिक्वायरमेंट होती है ना, फाइल्स, वो इमेज में पैक्ड होती हैं। और जब इस इमेज को रन कर देते हैं हम लोग, तो बन जाता है कंटेनर, जिसका अपना अलग आईपी होता है, अलग नेटवर्क कार्ड बनेगा इसका, एक मशीन की तरह एक्ट करता है ये। तो रेदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम में एनसीबल न डाल के इस इमेज में एनसीबल चलेगा बेसिकली, इस कंटेनर्स के अंदर एनसीबल चलने वाला है। तो रेड हैट ऑलरेडी दे आर ऑफरिंग इमेजेस, पहले से इमेज प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी मार्केट में, जिस इमेज में एनसीबल के कॉन्फ़िगरेशंस पहले से कॉन्फ़िगर हैं, बस उस इमेज को उठाना है और रन कर देना है। उस वे को बोलते हैं एनसीबल में, एनसीबल कंटेनर बेस्ड रन हो रहा है। बट सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि इमेजेस कैसे पुल करते हैं, कंटेनर कैसे लॉन्च करते हैं, क्रिएट करना भी नहीं आता, कंटेनर में लॉगिन करना भी नहीं आता। तो ये सब काम करने की हमको नीड भी नहीं है। क्यों? इस सब काम को करने वाला एक यूटिलिटी आता है, एक यूटिलिटी आता है जिसको बोलते हैं एनसीबल नेविगेटर। क्या बोलते हैं? एनसीबल नेविगेटर। तो काफी लोग को डाउट है आज भी कि एनसीबल की टेक्नोलॉजी में एक नेविगेटर वर्ड आ चुका है अभी, वो क्या चीज है? तो नेविगेटर कुछ भी नहीं है, इट्स अ टेक्निक, इट्स अ यूटिलिटी टू रन एनसीबल थ्रू कंटेनर। कंटेनर बेस्ड एनसीबल चलाने के लिए ये नेविगेटर एक टेक्निक है बेसिकली, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट को यूज नहीं करेगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पाइथन है, ओएस के जो प्लगइन्स होते हैं, उसको यूज नहीं करेगा। इट लॉन्च वन कंटेनर, और उस कंटेनर में से बैठ के एडॉक कमांड चलाएगा, प्लेबुक चलाना, जो भी काम करना है, आई मीन वो कंटेनर के इन्वायरमेंट को यूज करेगा रेदर देन, ना कि ओएस के इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो इसको डालना बहुत इजी है। एक सिंपल कमांड है यम इंस्टॉल एनसीवल नेविगेटर। जो पैकेजेस आपने यूज किया अभी, जिस रेपोजिटरी से आपने एनसीवल डाला, सेम रेपोजिटरी में एक पैकेज अवेलेबल है नेविगेटर का, एनसीवल नेविगेटर। ठीक है, एक सेकंड के लिए जब मैं बुक ओपन करूंगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द एनसीवल नेविगेटर। बता रहा है कि एक इन्वायरमेंट देता, एक इन्वायरमेंट आपको बना के देगा। बहुत लोग कॉम्प्लिकेट बात को समझ नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पे कि नेविगेटर है क्या। वो लोग नेविगेटर को, कुछ लोग समझते हैं एक मशीन है, एक कमांड है, एक प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नहीं। नेविगेटर एक यूटिलिटी है। जब ये यूटिलिटी चलाऊंगा तो मेरे मशीन में बस कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे मशीन में कंटेनर मोड में एनसीवल चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। तो नेविगेटर सिस्टम में आ गया, देखो एनसीवल नेविगेटर। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली बता रहा है कि तुम्हारे सिस्टम में इमेज है नहीं पहले। ये देखो, नेविगेटर क्या कर रहा है पता है, अपने कंटेनर को बनाने के लिए इस यूआरएल पे जा रहा है, यहाँ से इमेज लेके आ रहा है इस पाथ में से। जैसे इमेज लेके आएगा, इस इमेज को एज अ कंटेनर रन करना स्टार्ट कर देगा। बट ये इमेज को पुल नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इस रजिस्ट्री में ना आपके पास आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी पहले आपका होना चाहिए इनेबल। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक कमांड है पॉडमैन लॉगिन। ये इमेज जिस पोर्टल पे अवेलेबल है, वहां मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है, तो मुझे एक बार यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा पहले। सेम आईडी पासवर्ड से जो आपने अभी यूज किया था रेडेट नेटवर्क के साथ में, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे यूज कर लेना आप लोग, सेम पासवर्ड। नाउ इट पुलिंग द इमेज। अब सर आप, जब जब मैं एनसीवल नेविगेटर कमांड चलाऊंगा, समझ जाना कि तुम कंटेनर वाले एनसीवल को यूज कर रहे हो। और जब जब मैं एनसीवल नेविगेटर छोड़ के जो सिंपल कमांड्स होती हैं, एनसीवल प्ले बुक्स, एनसीवल वगैरह, तो फिर समझ जाना कि आप लिनक्स का जो इन्वायरमेंट है मशीन का, बेस सिस्टम का, उसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिकली आगे समझा दूंगा। अभी लर्निंग स्टेज से आपको नेविगेटर डालना बस आना चाहिए। आगे जब मैं इसको एनसीवल को यूज करूंगा अभी, तो वहां मेरे पास दो तरीके के काम करने के रहेंगे। या तो मैं नेविगेटर प्लेटफॉर्म से काम करूंगा, या मैं बेस सिस्टम का जो एनसीबल है उसको यूज करूंगा। ठीक है, ये इमेज पुल कर रहा है। ये इमेज क्यों पुल कर रहा है? क्योंकि आगे चल के इट डिप्लॉय वन कंटेनर, और उस कंटेनर में एनसीबल के रिलेटेड जो भी होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, वो मुझे मिलने वाले हैं। राइट ना? ठीक है, तो नेविगेटर डाल के चलो, अभी बाद में इसका काम बुक में आने वाला है। क्योंकि बुक में काफी जगह इन्होंने कंटेनर मोड में जाके एनसीबल की प्ले बुक्स, एनसीबल को एग्जीक्यूट करना सिखाया है आप लोगों को। फर्क ज्यादा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट को ना यूज करके, दे आर यूजिंग कंटेनर एनवायरमेंट बस। ओके, तो नेविगेटर को बाद में यूज करूंगा, पहले सिस्टम का जो एनसीबल है वो मालूम कर लेता हूं मैं। अभी इसको नेविगेटर से मतलब नहीं इस कमांड को, ये डायरेक्टली लिनक्स कमांड है, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है अपनी।
बता रहे सिस्टम में एनसीवल सेटअप हो चुका है, इसका वर्जन 2.13 चल रहा है अभी। ये एनसीवल का कॉन्फ़िग फाइल है और ये एनसीवल का वाले सिस्टम में पाइथन का वर्जन अवेलेबल है 3.9। ओके, ठीक है। तो फाइनली okay, so as per the syllabus we have completed introduction of Ansible and Ansible installations। ये लैब आपने पढ़ा था अभी, Ansible का इंस्टॉलेशंस। ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली इंस्टॉलेशन ना लोकल में कवर नहीं किया है, डायरेक्टली रेडिट नेटवर्क से सेटअप बनाना बता दिया आप लोग को, ठीक है। इंस्टॉलिंग के टाइम पे बता रहा है कि अब Ansible को डालने के, Ansible का जो प्रोडक्ट नेम है वो क्या हो चुका है, रेडिट Ansible ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, ये इसका प्रोडक्ट नेम एज पर द रेड। ओके, Ansible कोर ये अभी पैकेज का नाम था, ठीक है। ये सब समझा रहा है आप लोग को। Ansible प्लेटफॉर्म मैंने अभी सब्सक्राइब कर लिया, राइट ना। बता रहा एक काम और कर लो साथ साथ में, आपको एक नेविगेटर भी इंस्टॉल कर लो इसके अंदर आप। तो नेविगेटर को आगे हम चल के यूज करने वाले हैं, राइट। ऑटोमेशन कंट्रोलर्स क्या होता है एनसीबल में, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये टावर को बोल रहा है, जिसको हम टावर बोलते हैं ना, एनसीबल टावर, उसका एक नाम हो रहा है एनसीबल कंट्रोलर्स। सिर्फ इसका मीनिंग समझा दिया कि व्हाट कंट्रोलर्स, थ्योरेटिकली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। थोड़ा बहुत मीनिंग और समझा रहा है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट समझा दो, स्टूडेंट को बताओ कि एनसीबल में ये कलेक्शंस क्या होते हैं, प्लेबुक्स क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। तो थ्योरेटिकली अभी अभी आपको बस ये थ्योरेटिकल समझा रहे हैं बेसिक लेवल से, आगे इनकी ट्रेनिंग में आने वाला है। देन दे आर प्रिपेयरिंग कंट्रोल नोड, तो कंट्रोल नोड ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। नाउ दे आर बेसिकली इंस्टॉलिंग डायरेक्टली एनसीबल नेविगेटर, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ना ऑपरेटिंग सिस्टम का एनसीबल यूज नहीं किया गया है, सीधा सीधा डायरेक्टली दे आर इंस्टॉलिंग फ्रॉम नेविगेटर। बट मैंने पहले लिनक्स में डाला एनसीबल और अलग से फिर नेविगेटर सेटअप करके रख लिया है। बता रहा नेविगेटर को चलाने के लिए ये कुछ रजिस्ट्री का लॉगिन आईडी तुम्हारे पास होना चाहिए। ये वो इमेज है, इस इमेज में, इस इमेज से बनने वाला कंटेनर, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब मैं कर चुका हूँ पहले। बता रहे काम कर लो, या तो फिर विदाउट नेविगेटर। अगर आपको कंटेनर बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, देखो क्या बोल रहा है, अगर तुमको कंटेनर बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं चाहिए तो सीधा सीधा एनसीबल ऑपरेटिंग सिस्टम में वी कैन इंस्टॉल्ड। तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको। ये वाला तरीका था ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, और नेविगेटर वाला मतलब कंटेनर बेस्ड इंस्टॉलेशन, राइट। इसका एक लैब दिया है आप लोग को, फिर ऐसे ऐसे बता लैब करो। ये लैब करना आपका काम है, हर चैप्टर के पीछे एक लैब दिया आप लोगों के लिए, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो गया, और नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। उससे पहले कुछ कंसर्न्स हैं तो आप वहाँ से अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, आप लोग कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। देन वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। सर एनसीबल नेविगेटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या? एग्जाम में बेसिकली ऐसा कहीं लिखा नहीं है, एग्जाम में दो तरीके से काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एनसीबल डालो या तो, या फिर नेविगेटर भी वहाँ एक चॉइस है आपकी। बट मेरे अकॉर्डिंगली मैंने कभी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं किया। जैसे हमारे डेली एग्जाम हो रहे हैं, हम लोग एग्जाम कराते हैं इसका, तो बड़े आराम से बंदे पास हो रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नेविगेटर की नीड एग्जाम में। अच्छा। एनसीबल दे आर रनिंग डायरेक्टली ओवर द ओएस विदाउट नेविगेटर। और सर एग्जाम का टाइमिंग है वो 2 घंटे का ही है जैसे आरएससीएस का वो सब था? बात की बात है, अभी अभी रिलेवेंट टॉपिक पूछो बस। ओके। ये अभी सर जो अपने को प्रैक्टिस के लिए मशीन बनाना होगा, वो डीएम वेयर पे ही बनाना पड़ेगा नहीं या नहीं, और? ओरेकल वर्चुअल वर्क्स हो, वीएमवीआर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का वीएम हो,
अमेजन का हो, गूगल का हो, कैसा भी हो, आई नीड जस्ट 3 मशीन्स। अब बट 3 लेकिन मशीन समझ कहाँ में चला नहीं के आया रखी है सर आपने? कैसे बनाना है। सॉरी। समझ में नहीं आया सर इंस्टॉलेशन वगैरह जो अभी आपने बताया। तो आपने कभी लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया आज तक? नहीं नहीं किया है सर, VMware का किया है। तो आपको क्या समझ में नहीं आया कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स समझ में नहीं आया कि एनसीबल का वो नहीं समझ में आया सेटअप करना? एनसीबल का सेटअप सर। राइट, ओके। तो अभी ये बताओ, एनसीबल मैंने सेटअप किस वे में किया है, किस तरीके से किया? थोड़ा बहुत तो थ्योरेटिकल समझ में आया होगा। अभी जैसे आपने बताया ना ऑनलाइन सेटअप। हम्म। ये था सेटअप करना लोकल मीडिया से। होपफुली मशीन सेटअप करना आपको आता है ना? ये लिनक्स का मैंने सेटअप किया है सर, VMware का जो ठीक है। बताया है जैसा। तो इस स्टेप में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, बताओ मुझे। कमांड नंबर 1, सेकंड कमांड। ये ये सब कहाँ से, मतलब सर ये कमांड वगैरह सब ये सब मतलब कहाँ से लेंगे सर, कैसे करेंगे ये? लिनक्स पढ़ा था आपने? हाँ हाँ। लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर वी वांट टू इंस्टॉल तो उसका क्या तरीका है? ये यम इंस्टॉलेशन करते हैं सर। राइट, हाँ, क्या करते हैं हम लोग? यम कमांड से। यम कमांड से करते हैं। बट यम कमांड पैकेज कहाँ से लेके आता है? रेपोजिटरी से सर। रेपोजिटरी से। रेपोजिटरी कहाँ से मिलती है हमको? या तो डीवीडी ये में होती है। हाँ। तो ये कमांड क्या है? एक माउंट कमांड आपने कभी पढ़ा होगा कि पहले डीवीडी सिस्टम में थी नहीं मेरे में। तो डीवीडी को मैंने सिस्टम में पहले क्या किया है? अटैच किया है। हाँ। इस कमांड से डीवीडी सिस्टम ओपन हो गई। माउंट कमांड पढ़ा है कभी पहले आपने? यस यस। किस काम में आती है? इमेज माउंट करने के लिए सर। तो फिर बाउंस क्या हो रहा है? जब कमांड भी पता है, यूज भी पता है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा फिर? मतलब ये समझ सर कि थोड़ा फास्ट चलेगा तो थोड़ा समझ नहीं आया कि कहाँ से लिए क्या किए, थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया सर। ओके। लिनक्स सिस्टम में लॉगिन किया है। डीवीडी, जिस डीवीडी से लिनक्स बनाया था मैंने, ये मशीन, ये मशीन जिस डीवीडी से बनाया था, वो डीवीडी को मैंने माउंट कर लिया पहले। हम्म। इस कमांड से क्या हो रहा है? ये सीडी करके उसमें जा रहे हैं ना सर। और इस ये जो कमांड आप से बना क्या रहे, हुआ है? ये एडिट किए यहाँ पे सर। तो फिर बच्चा ही क्या, तुमको सब तो पता चल रहा है, फिर क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे ये बात। जब कमांड का मीनिंग पता है कि डीवीडी माउंट भी किया है, फाइल बनाया है, फाइल में आपने डीवीडी की पाथ डिफाइन कर दिया, और एनसीबल को सेटअप कर दिया आपने इस कमांड से, इससे क्या हो रहा है? ठीक है सर, तो पहले एक बार मेरे अभी तो पहले बनाया था बट अभी सेटअप नहीं है सर, तो फिर से इसका पैकेज वगैरह जो बनाने के लिए फिर मिलेगा, कैसे मिलेगा वो? रेल 9 का एसओ हाँ हाँ। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं सर। तो इंटरनेट से मिल जाता है एसओ तो। रेड डेवलपर अकाउंट से जो आपका आईडी पासवर्ड होगा ना red.com पे, उसी आईडी पासवर्ड से सिंपल गूगल पे जाना है और रेल 9, यहाँ लिख दो रेल 9 आईएसओ डाउनलोड। ये बॉस इसका लिंक आ गया। यहाँ क्लिक करते क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग स्टार्ट हो ये जाएगी। हाँ, अब क्या बचा बताओ? तो ठीक है सर, एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद से कुछ डाउट होगा ट्राई तो करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका ना। चाहे इसको कितना भी स्लो करेंगे तभी ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और इस कमांड से सब क्या हो रहा है ये समझ में आया? हाँ बस ये ये, ऑनलाइन। हाँ, ये रेपोजिटरी में ऐड कर रहा हूँ, जैसे डीवीडी माउंट किया ना। हाँ अब हाँ। उसकी नीड नहीं है मुझे, डायरेक्टली रेडिट का नेटवर्क है, वहाँ कुछ रेपोजिटरी के नाम है, ये सब नाम मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये तो एनसीबल डाल दिए है वहां से इस बार। ठीक है ना? करना पड़ेगा लेकिन एक बार। आराम से थोड़ा कंटेनर में बता देंगे, कुछ पता नहीं है। हाँ, कंटेनर में आगे चल के जब मैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, अभी मैंने नेविगेटर डाल के छोड़ दिया है बस, अभी सिर्फ अभी आप नेविगेटर। सर एनसीबल डाले ना, नेविगेटर भी डाल दिए क्या? नेविगेटर नाम की जो यूटिलिटी है ना, हाँ सर। सिर्फ सेटअप करके छोड़ दिया है। अब इस नेविगेटर से कंटेनर में कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे उसको यूज करूंगा, आगे आने वाला है।
ओके सर। ठीक है बस। सर ये नेविगेटर वाला जो पैकेज है जो ऑफलाइन कर रहे हैं हम उससे भी मिलेगा? नहीं, नेविगेटर डीवीडी में नहीं है बॉस, ये राइट, ये ठीक हो जाए अपने बात। नेविगेटर आपको रेडिट की जो जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो रेपोजिटरी होती है, ये वाली रेपोजिटरी यहीं से मिलेगा आपको। ओके। ओके, यस, थैंक यू। राइट। सर एक क्वेश्चन, ये कंट्रोल नोड प्रोडक्शन सिस्टम में कभी सिंगल होना चाहिए या कंट्रोल मल्टीपल कंट्रोल नोड हो सकता है? राइट, हो सकता है बट देयर इज नो नीड। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नोड इफ लाइक मे बी गोज डाउन, तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इतना ऐसा है कि इतना सा प्रॉब्लम है कि नई प्लेबुक आप पुश नहीं कर सकते। और ये डाउन होगा भी क्यों यार? इसका डाउन होना क्या होता है? यहाँ कोई रनिंग ट्रैफिक तो आ नहीं रहा बाहर से। नो। क्या बॉस? ये सिंपल लिनक्स की मशीन है, इसका आई हैव लाइक स्नैपशॉट्स, आई हैव क्लोनिंग कंसेप्ट ना, और ये मशीन कभी करप्ट हो भी गया, बट ये कभी करप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि करप्शन वहां आता है बॉस जहां लाइक वी हैव लाइक लॉट ऑफ ट्रैफिक। ओके, ओके ओके तो एनसीबल का कोई और बैकअप सर्वर रेडी करके रखना पड़ता है इंडस्ट्री में, ये कोई नीड नहीं है इसकी हम लोगों को, क्योंकि इसके डाउन होने से कोई रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई कंपनी में आउटेज आ जाएगा, वो सब इम्पैक्ट नहीं आते। ओके, बट यस वी हैव द ओके। कंसेप्ट एनसीबल टावर। हाँ, टावर में ऐसा होता है कि मैनेजमेंट नोड है वो टावर, और सर इंटरप्राइज कंपनी है, इंटरप्राइज कंपनी में अगर एक नोड डाउन चला गया तो एटलीस्ट वी शुड हैव द बैकअप ना। तो टावर में ऐसा कंसेप्ट होता है बॉस, एचए मोड का जो आप बोल रहे हो। विदाउट एनसीबल टावर एक मिनिमल एनसीबल नोड चल रहा है कमांड लाइन से, सो देयर इज नो नीड एनी लाइक एचए। सिंपल सा एक काम कर लो, इस वीएम का क्लोनिंग कर लो, या तो फिर आप इस वीएम की क्लोनिंग करके रख लो, ये डाउन चला गया उसको रिकवर कर दो। देखो इसमें डाउन जाने से लॉस क्या है? कुछ लॉस ही नहीं है हम लोगों का, क्योंकि आगे चल के वी राइट द प्लेबुक्स। प्लेबुक ऑलरेडी सिस्टम में क्या रहता है कंपनी के अंदर, हमारे पास रेपोजिटरी सर्वर्स होते हैं, तो प्लेबुक का रेप्लिका कॉपी बना के हम ऑलरेडी रखते हैं ओवर द गिट सर्वर, गिटहब सर्वर, दोबारा वहां से क्लोन कर सकते हैं फिर से, राइट ना? यस यस यस। तो कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है इसके अंदर कि जिसको मुझे बैकअप में रखना पड़ेगा, ये डाउन चला गया तो कुछ वेबसाइट डाउन हो जाएंगी मेरी, नहीं, इसलिए। ओके हम्म, थैंक यू। और किसी का डाउट? नो सर। ठीक है, तो नेविगेटर एक यूटिलिटी है, अभी ऑलरेडी पैकेज डाल के छोड़ दिया है। नेविगेटर से इन्वायरमेंट कंटेनर बेस कैसे बनेगा आगे समझाने वाला हूँ। थैंक यू। तो ये था आपका इंस्टॉलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ।